अधिकारी अच्छा काम करेगा, जो अधिकारी अच्छा काम करेगा हम उसको फूल की माला पहनाएंगे। लेकिन जो अधिकारी इस तरह से जो है कुचलने की कोशिश करेगा, आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और छीनने की हिम्मत है तो हमसे जो न्याय हमसे दूर से छीन के दिखाओ। हिम्मत है तो ऐसा माहौल पैदा करो कि किसी की बच्ची को मारने की हिम्मत किसी गुंडे में ना हो, ऐसा माहौल पैदा करो। और हम जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस कोई ऐसा थोड़ा, पुलिस कोई तंत्र है अलग से कि वो लोगों को मार देगा, लोगों को बुलडोजर चला देगा, ऐसा क्या हो गया? ये सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कहना आसान है, नीले पटके वाले, ये वो सब चीजें। हमारा संयम देखो इस देश में। एनसीआरबी का डेटा देखो आप। हमारी बहनों को, बहुजन समाज की माओ को, बच्चियों को बेइज्जत किया जा रहा है, रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मार पड़ रही है। हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को जमींदज किया जा रहा है। झूठे मुकदमे, बुलडोजर, गोलियां, इनकाउंटर सब हो रहा है। फिर भी हम लोग संविधान पे आस्था विश्वास रख के डट के खड़े। देखो हमारी हिम्मत देखो आप लोग। वरना मेरे मीडिया के बंधुओं, गोली तो वहां भी चली थी बिहार में, और उसमें उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहां तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, जो इतना जो है बाहुबल दिखाया जा रहा था। यहां तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं था। तांत्रिक संवैधानिक प्रदेश में स्वीकार नहीं किया जाता। पुलिस भी तो जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, पुलिस कोई ऐसा थोड़ा, पुलिस कोई तंत्र है अलग से कि वो लोगों को मार देगा, लोगों को बुलडोजर चला देगा, ऐसा क्या हो गया? ये सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी हम लोग प्रेम प्रकाश जी को सुनेंगे, उनके बाद जो है भाई अमित कसाना जी अपनी बात रखेंगे। तब तक अधिकारी अपना की बात कर रहे हैं। हमारा संयम देखो आप लोग। हम इतना अन्याय सह के भी अनुशासित रूप से हम बैठे, हमारा संयम देखो। ये कहना आसान है, नीले पटके वाले, ये वो सब चीजें। हमारा संयम देखो इस देश में। एनसीआरबी का डेटा देखो आप। हमारी बहनों को, बहुजन समाज की माओ को, बच्चियों को बेइज्जत किया जा रहा है, रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मार पड़ रही है। हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को जमींदज किया जा रहा है। झूठे मुकदमे, बुलडोजर, गोलियां, इनकाउंटर सब हो रहा है। फिर भी हम लोग संविधान पे आस्था विश्वास रख के डट के खड़े। देखो हमारी हिम्मत देखो आप लोग। वरना मेरे मीडिया के बंधुओं, गोली तो वहां भी चली थी बिहार में, और उसमें उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहां तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, जो इतना जो है बाहुबल दिखाया जा रहा था। यहां तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं था। वहां तो गोली थी, तो वहां सब लोग जाकर समर्थन कर रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग। जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ही आपके साथ जो है, इस दिन आपके साथ होगा, उस दिन फिर आप रोते चिल्लाते, लोगों की जाति ढूंढते फिरोगे। हमें किसी की जाति ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, आप लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। जो अधिकारी अच्छा काम करेगा, हम उसको फूल की माला पहनाएंगे। लेकिन जो अधिकारी इस तरह से जो है कुचलने की कोशिश करेगा, आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और छीनने की हिम्मत है तो हमसे जो न्याय हमसे दूर से छीन के दिखाओ। हिम्मत है तो ऐसा माहौल पैदा करो कि किसी की बच्ची को मारने की हिम्मत किसी गुंडे में ना हो, ऐसा माहौल पैदा करो। और हम कह रहे हैं कोई दोषी, कोई निर्दोष जेल न जाए। आप न्यायप्रिय कार्रवाई करो, निष्पक्ष कार्रवाई करो। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब लोगों को कहेंगे कि कोई इस तरह का आंदोलन न किया जाए, किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े। हम नहीं कहते किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े। लेकिन आप ये बताओ, न्याय हमसे दूर क्यों है? कौन समाज पंचायत कर रहा है? कौन समाज आंदोलन कर रहा है? किस पर इतना समय है? क्यों कोई सड़क पे आता? सड़क पे आदमी तब आता है जब मजबूर हो जाता है कि न्याय नहीं मिलेगा। हम पे काम नहीं है क्या? हम पे काम, हम पे रोजगार, हम पे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के तमाम तरह के जो है प्रयास हमारे हैं। लेकिन फिर भी लगातार कभी हमें उत्तराखंड जाना पड़ता है क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग लग जाती है। जितनी बैरिकेडिंग हमारे लिए लगाई है, अपराधियों के लिए क्यों नहीं लगाई आपने? हमारा कौन से जिले का कार्यकर्ता अरेस्ट नहीं किया, डिटेन नहीं किया आपने? मेरठ के कार्यकर्ता डिटेन किए, मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ता डिटेन किए, यहां तक कि सहारनपुर के कार्यकर्ता डिटेन किए। ये आपका लोकतंत्र है? बिजनौर के कार्यकर्ता डिटेन किए। आप कहते हो कि आप लोकतांत्रिक हो। हमारी आस्था है संविधान में, और मरते दम तक रहेगी। हम हिंसक नहीं है। हमने जुल्म सहा और जुल्म के खिलाफ लड़े और हम संविधान से लड़ेंगे।
हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिनको पीट के जेल में भेजा गया वो भी किसी माँ के बच्चे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या वर्दी पहने लोगों का ही सम्मान है? जो आपके भाई वर्दी के बिना आपके भाई हैं, जमीन पर संघर्ष कर, क्या उनका सम्मान नहीं है? उनका भी सम्मान है। अंतिम व्यक्ति का सम्मान का अधिकार देता है संविधान। आप नहीं कर सकते ऐसा, और आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने चाहे किसी के उकसाए पे, किसी के कहे पे, किसी को खुश करने के लिए या जानबूझ के जातीय मानसिकता से आपने कमजोर वर्ग के लोगों के आंदोलन के साथ साथ संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीद है उसको कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा और जवाब ये नहीं सरकार देगी। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर नहीं। हम लोग, अगर हमें आज हमारे परिवार से बात नहीं, चाहे मुलाकात कही हो, हम कोई तटस्थ नहीं है कि हम वहीं जाएंगे यहीं जाएंगे। हम चाहते हैं परिवार से मिलना, वहां जाकर अगर आप वहां भी नहीं मिला सकते तो यहां मिला दो, मिलाने की व्यवस्था कर दो, यहां भी मिलेंगे इस बड़ी पंचायत में। लेकिन हम अपने परिवार से आज मिलेंगे, मिलकर उनकी पीड़ा सुनेंगे, फिर यहाँ के अधिकारियों से अपनी बात रखेंगे, और फिर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर आज आंदोलन डिले हो सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा। मेरी बात को आप याद, आप हिम्मत रखो, बैठो, प्रेम प्रकाश जी को सुनो, इस पे उनका क्या मत है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत नौकरी की। इसी जिले में एसएसपी थे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, एडीजी रैंक तक जाकर पूरे प्रदेश की सेवा की। आज हमारे बीच में है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हम उनको ठीक है। तब तक जो है पुलिस अपनी वार्ता कर रही है, पुलिस को वार्ता करने दो। बारिश आई तो घबराओगे तो नहीं? जोर से बताओ। नवाजिश के मुंह से कुछ नहीं निकला। ये विनोद प्रमुख और दोनों पर नजर है मेरी। क्या तो आंदोलन में जाओ मत, और जाए तो अगर पुलिस आके अपनी बात करे, दिशा दिखाई करे, तो फिर ऐसे जैसे तुम भाग रहे थे भागो मत, डट के रहो, मारो, हटियाई तो तोड़ दोगे, तोड़ दो, बस डट के बैठे रहो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। साथियों, आज बड़े दुख की घड़ी है। 50 दिन से ज्यादा हो गए और हम लोग अभी संघर्ष के रास्ते पर हैं। पुलिस का जो व्यवहार रहा है इस दौरान, पुलिसिंग हमने भी बहुत लंबी की है, लेकिन ये जरा आपस में बातचीत जरा बंद रखे, सुन ले, शांति बनाए रखे थोड़ा। पुलिस के द्वारा जिस तरह से जो कार्रवाई की गई है, मैं कहूंगा ये बिल्कुल एकदम गैर व्यवसायिक, अनप्रोफेशनल। जो पुलिस अधिकारियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बिल्कुल खिलाफ। सबसे पहले तो जो एफआईआर लिखने में ही डिले हुआ, आपने देखा होगा इसमें गुमशुदगी लिखी गई। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बच्चे का निर्भया नाम से संबोधित करूंगा, क्योंकि एक ऑफेंस होता है किसी भी जो रेप विक्टिम है उसका नाम ले लिया जाए। लो जी, अब भाई चंद्रशेखर बैठ गए हैं, अब तो हमारे पार्टी के जो भी बड़े बड़े कार्यकर्ता सबको बैठ जाना चाहिए। उसका आपके बीच में बैठ गए। साथियों, आज जब मैं गाजियाबाद से चला मेरठ के लिए, तो मैंने देखा वहां 2-2, 3-3 कंपनी हर नाके पे लगाई हुई, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। मेरठ के अंदर से जिस भी रास्ते से मोदी नगर के कट पर देखिए, बिजनौर की सूचना मिल रही है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, चारों तरफ से घेरा हुआ है। अगर इतनी पुलिस इस घटना के लिए, छानबीन के लिए और गिरफ्तारी के लिए लगा दी जाती, तो आज नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।